प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद हसन खान। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है इंसान में गैसों का तबादला, यानी गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन्स। जी प्यारे दोस्तों, इंसान में गैसों का तबादला, इंसान और आला दर्जा के जो दूसरे जानवर हैं ना, इनमें गैसों का तबादला एक सिस्टम के जरिए होता है। उस सिस्टम को कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। टॉपिक का नाम तो ये है ना, इंसान में गैसों का तबादला। तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो ये मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि जो इंसान और जो आला दर्जा के दूसरे जानवर है ना, इनमें गैसों का तबादला एक सिस्टम के जरिए होता है। उस सिस्टम को कहते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा जी, अब रिस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। अब वो दो हिस्से कौन से हैं? हम क्या करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा इसका है हवा का रास्ता। हवा का रास्ता है हमारे पास पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा हिस्सा हमारे पास है जी फेफड़े। दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा हिस्सा हमारे पास है फेफड़े। रिस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, हवा का रास्ता और फेफड़े वगैरह। अच्छा जी, हवा का रास्ता क्या है? हवा के रास्ते को ना समझने के लिए मैं आपको दूंगा एक मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ अपने कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कॉलेज जो है वो है कचहरी पर, यानी लाहौर स्टेशन जो है मेट्रो का कचहरी, वहाँ पर है मेरा कॉलेज। और मैं रहता हूँ अटारी सरोबा पर। तो ये जो दरमियान में रास्ता है, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ। ये पहला हिस्सा मैं बना लेता हूँ, मैंने जाना है अटारी के ऊपर, अटारी सरोबा मैंने पहुँचना है, वहाँ पर मैंने बैठना है मेट्रो के ऊपर, फिर मैंने जाना है कचहरी उतरने के बाद फिर मैंने जाना है पैदल अपने कॉलेज। ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपने कॉलेज के रास्ते को क्या कर दिया, तकसीम कर दिया है, यानी अपने कॉलेज के रास्ते के ना हिस्से बना लिए हैं। इसी तरह हवा के रास्ते का हम बनाने हिस्से, हवा का रास्ता है ना, इंसान के अंदर जो हवा का रास्ता है, इसके हम बनाएंगे हिस्से। जी दोस्तों, मैंने हवा के रास्ते के तमाम जो नाम है ना, हिस्सों में तकसीम किया है, उनके नाम लिख लिए हैं। इधर मैं लिखे हैं 9, यानी ये तमाम है, ये 9 हिस्से हैं। हवा के रास्ते के 9 हिस्से हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। हमारे सर का नाम था सर ताहिर हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह बीबी को हयात, अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। जब ये टॉपिक पढ़ने लगे थे ना, तो वो आए, उन्होंने सिर्फ ये टॉपिक ये इनके नाम लिख लिए। कहते बेटा इन नामों को याद कर लो, तुम्हारा एक लॉन्ग क्लियर। तो यकीन मानिए, हमने ऐसा रट्टा लगाया कि हमने ये 9 नाम याद कर लिए। तो उसके बाद जब ये 9 नाम हमने याद कर लिए ना, तो हमारे साथ ने क्या किया, हमारे साथ ने इनके आगे एक्सप्लेन करके मैं बता दिया। एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया कि हमें उसी वक्त ये लॉन्ग क्लियर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आज हम भी इसी तरीके से याद करेंगे। यानी आपने क्या करना है, जैसे ये नाम लिखे हैं ना, आपने ये 9 के 9 नाम याद कर लेने हैं। अच्छा जी, अब उनको मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले नेजल कैविटी। ये 9 नाम देख के आपने घबरा नहीं जाना। सबसे पहले क्या है, नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी क्या है? नाक के अंदर मौजूद खाली जगह को नेजल कैविटी कहते हैं। ये देखिए, ये मेरी जो ड्राइंग थोड़ी अच्छी तो नहीं है, ये मैंने बना दिया नाक। इसके अंदर ये जगह है ना, नाक के अंदर मौजूद खाली जगह, ये जगह है ना, इसे कहते हैं नेजल कैविटी। ये जगह है ना, इसे कहते हैं नेजल कैविटी। ठीक हो गया। ये क्या है जी, ये हमारे पास होती है जी नेजल कैविटी। ये हमारे पास नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी क्या है जी, आपने बताना है जी, नाक के अंदर मौजूद खाली जगह को नेजल कैविटी कहते हैं। अब नेजल कैविटी के काम क्या है, हमसे कोई पूछ सकता है जी नेजल कैविटी के काम क्या है? तो हम देखेंगे कि नेजल कैविटी के ना 2 अफाल है। पहला कौन सा है, ये देखें, नाक के अंदर मौजूद खाली जगह को नेजल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर बाल भी होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, बाल भी होते हैं और म्यूकस भी होता है। अब बाल क्या काम करता है और म्यूकस क्या काम करता है? बाल जो होते हैं ना, बाल वो अंदर दाखिल होने वाली हवा को साफ करते हैं। बाल क्या करते हैं, साफ करते हैं। बालों का क्या काम है, फिल्ट्रेशन का काम है, बाल साफ करते हैं। और म्यूकस अंदर दाखिल होने वाली हवा को नमी देता है और इसको गर्म करता है, ये सर्द करता है। सबसे पहले नेजल कैविटी क्या है, नाक के अंदर मौजूद खाली जगह को नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी के अफआल क्या है जी, नेजल कैविटी के जो अफआल है वो है कि ये, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं बाल और म्यूकस। क्या होते हैं, बाल होते हैं जी, बाल हो गए, और क्या होता है, म्यूकस होता है। अब बालों का काम क्या है, ये जो नाक के अंदर बाल है ना, ये अंदर जो हवा हमारी जा रही होती है ना सांस के दौरान, इस तरह हमने सांस लिया है, जो हमारी हवा अंदर गई है, इसके अंदर जितने भी डर्ट पार्टिकल होंगे, गंदे पार्टिकल होंगे, उन्हें बाल हमारे क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। यानी बाल का काम क्या हो गया, फिल्ट्रेशन का काम हो गया। अब म्यूकस क्या है,
म्यूकस जो है ना, अब फॉर एग्जांपल हम सर्दी में सांस ले रहे हैं तो हमारा जो बाहर का टेम्परेचर है ये क्या है, ज़्यादा है। जो अंदर का टेम्परेचर है ये हमारा रहता ही 37 सेंटीग्रेड पर है, यानी बाहर से हमारी हवा अंदर क्या जा रही है, ठंडी जा रही है। अंदर हमें कौन सी हवा चाहिए, गर्म। तो क्या करता है म्यूकस, बाहर से ठंडी हवा जा रही है उसको गर्म करके अंदर की तरफ भेज रहा है। यानी म्यूकस क्या करता है, जो बाहर से हवा दाखिल होती है ना उसको नमी देता है, नमी देकर गर्म भी करता है और सर्द भी करता है। म्यूकस का काम ये है। म्यूकस और बालों का काम हो गया, नेजल कैविटी वाला हमारा हिस्सा क्लियर हो गया। अब उसके बाद आएगा नोस्ट्रल्स, ये हमारा हिस्सा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, नोस्ट्रल्स, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ नोस्ट्रल्स क्या होते हैं। नेजल कैविटी जिन सुराखों के जरिए बाहर निकलती है ना इन्हें नोस्ट्रल्स कहते हैं। अब आप ये तो समझ ही नहीं आई, ये देखें, ये मैंने एक बना लिया नाक, ठीक हो गया, ये नाक है, ये हमारे पास है नेजल कैविटी, इधर होते हैं हमारे पास सुराख। ये जो सुराख है ना इन्हें कहते हैं नोस्ट्रल्स, ठीक हो गया। ये क्या है, ये है जी नोस्ट्रल्स, ओके। ये हमारे पास हो गया नोस्ट्रल्स का पॉइंट, ठीक हो गया। नोस्ट्रल्स का पॉइंट भी क्लियर हो गया कि नोस्ट्रल्स क्या है, नाक के जो सुराख होते हैं ना जिनके जरिए से नेजल कैविटी बाहर निकलती है इन्हें कहते हैं नोस्ट्रल्स। हमारा नोस्ट्रल वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, नेजल कैविटी का भी पता चल गया, नोस्ट्रल्स का भी पता चल गया। अब आगे आ जाएगा फेरेंक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी फेरेंक्स होता क्या है। फेरेंक्स ना एक मस्कुलर रास्ता है। अब मस्कुलर रास्ते की समझ नहीं आ रही होगी, ये मसल्स हैं, तो इसी तरह ये जो मसल में आपको पंजाबी में समझ तो ये बोटी है, ठीक है। तो जो बोटी वाला हिस्सा होगा उसे कहते हैं फेरेंक्स, यानी मस्कुलर रास्ता, फेरेंक्स वाला रास्ता। अब फेरेंक्स वाले रास्ते का मैं आपको खासियत बताता हूँ जी। फेरेंक्स वाला रास्ता क्या है, ये जो नेजल कैविटी है ना, नेजल कैविटी से हवा हमारी पहुंच गई फेरेंक्स में। वो किस तरह पहुंची है, वो पहुंची है जी अंदरूनी नोस्ट्रल्स के जरिए से। किस तरह से, ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे बैरूनी नोस्ट्रल्स। अब अंदर जो है वो हमारे अंदरूनी नोस्ट्रल है, यानी हवा जो है वो नेजल कैविटी से ना, नेजल कैविटी से नोस्ट्रल्स, नेजल कैविटी से फेरेंक्स में कैसे पहुंची है, अंदरूनी नोस्ट्रल्स के लिए वो पहुंच गए फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या है, फेरेंक्स एक मस्कुलर रास्ता है, मस्कुलर रास्ता है, ये मुश्तरिक है। ये क्या होता है, ये मुश्तरिक होता है। किसके लिए मुश्तरिक होता है, मुश्तरिक क्या कहते हैं, मुश्तरिक कहते हैं इकट्ठा। यार ये जो हमारी जमीन है ना, ये मेरी और मेरे भाई की मुश्तरिक जमीन है, ये इकट्ठी जमीन है। तो फेरेंक्स मुश्तरिक होता है किसके लिए, हवा के लिए और खुराक के लिए, ठीक हो गया, हवा के लिए और खुराक के लिए। फेरेंक्स मुश्तरिक रास्ता है खुराक और हवा के लिए, यानी हमने खुराक खाई मुंह से, वो भी कहाँ चलेगी है, फेरेंक्स में। सांस लिया है नाक से लिया है चाहे मुंह से लिया है, वो भी कहाँ चलेगी है, हवा हमारी फेरेंक्स में चलेगी है। फेरेंक्स के आगे फिर हमारी चेंज होगी, ठीक हो गया। फेरेंक्स के आगे फिर हमारी चेंज होगी। अब हमारी पहुंच गया जी, हवा पहुंच गई फेरेंक्स में। अब फेरेंक्स क्या है, मस्कुलर रास्ता है, ये खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरिक है। अब फेरेंक्स में हमारी हवा पहुंच गई है, फेरेंक्स से आगे कहाँ जाएगी, फेरेंक्स का फर्श है, इसके ऊपर एक सुराख है, उसे कहते हैं ग्लोटस। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जी ग्लोटस। ग्लोटस है एक सुराख। हवा फेरेंक्स से लेरेंक्स में गई है, किसके जरिए, एक सुराख है जिसे ग्लोटस कहते हैं, उसके जरिए से हवा फेरेंक्स से लेरेंक्स में चली गई है। फेरेंक्स पर हमारे पास पॉइंट होगा क्लियर, यानी हमारी हवा फेरेंक्स में गई, फेरेंक्स के बाद हमारी हवा आ गई लेरेंक्स में। वो किस तरह आई है, वो एक सुराख के जरिए आई, उस सुराख को कहते हैं ग्लोटस, ठीक हो गया। अब लेरेंक्स क्या है, लेरेंक्स, अब लेरेंक्स कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज किसे कहते हैं, तो कार्टिलेज कहते हैं मुर्गनी हड्डी को। मिसाल के तौर पर हमारे कान का ये जो पिन्ना है ये कार्टिलेज का बना हुआ है, कान का ये जो पिन्ना है ये कार्टिलेज का बना हुआ है, यानी लेरेंक्स क्या है, कार्टिलेज का बना होता है। लेरेंक्स का बना होता है, लेरेंक्स कार्टिलेज, हाँ लेरेंक्स कार्टिलेज का बना होता है। अब जी लेरेंक्स का दूसरा नाम क्या है, लेरेंक्स को आला सूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आला सूत। आला सूत क्यों कहते हैं, हमसे भी पूछ लेता है जी लेरेंक्स को आला सूत कहने का मकसद क्या है। आला किसे कहते हैं, आवाज को। आला एक कहते हैं, ये जी हमारा आला है, आला एक मशीन को भी कह सकते हैं, और सूत कहते हैं आवाज को। आला सूत यानी आवाज पैदा करने वाला खाना, वॉइस बॉक्स, ठीक हो गया। क्यों कहते हैं लेरेंक्स को आला सूत ही क्यों कहते हैं, तो वो मैं आपको बयान करने लगा हूँ कि आला सूत क्यों कहते हैं। अब लेरेंक्स जो है ना कार्टिलेज का बना होता है। अब लेरेंक्स के अंदर एक तरफ से ना दूसरी तरफ रेशादार पट्टियों के दो जोड़े खींचे होते हैं,
इन पट्टियों को कहते हैं वोकल कार्ड्स। इन पट्टियों को क्या कहते हैं? इन पट्टियों को कहते हैं वोकल कार्ड्स कहते हैं। इन पट्टियों को वोकल कार्ड्स कहते हैं। ठीक हो गया। लेरिक्स के अंदर ना एक तरफ से दूसरी तरफ रेशादार पट्टियों के दो जोड़े खींचे होते हैं, इन पट्टियों को वोकल कार्ड्स कहते हैं। अब जब हवा लेरिक्स के अंदर गई है, लेरिक्स के अंदर गई है, ये पट्टियां खींची हुई थी, तो इनसे क्या किया? हवा ने टकराई है, तो ये जो पट्टियां थी ये क्या करने लगी? थरथराने लगी हैं। इनकी थरथराहट से यानी इर्ताश से लेरिक्स के अंदर आवाज पैदा हुई। लेरिक्स को आला सूत यानी आवाज पैदा करने वाला खाना भी कहते हैं। अब आगे हवा हमारी कहाँ तक चली गई है? हवा हमारी पहुंच गई है लेरिक्स तक। अब लेरिक्स से आगे हवा ने कहा जाना है ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया क्या है? ये ट्रैकिया का भी दूसरा नाम है। अब दूसरा नाम इसका क्या है? ट्रैकिया को हवा की नाली भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है, तो आपने कहना ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है? हवा की नाली। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? तो आपने बताना है ट्रैकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यूज आया हुआ है, हमारी मरतबा भी आया था कि ट्रैकिया की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक हो गया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया को हवा की नाली भी कहते हैं। ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबी एक नाली है और एसोफिगस के सामने की तरफ मौजूद है। ठीक हो गया। अब उसके बाद ट्रैकिया जो है इसके अंदर भी कार्टिलेज होता है। अब उसका काम क्या है? यहाँ पर इसका काम इंतहाई इंपॉर्टेंट है ट्रैकिया के अंदर। अब जी ट्रैकिया जो है ना, ये नाली है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ट्रैकिया की नाली है। अब इसके अंदर जी कार्टिलेज है। कार्टिलेज किस शक्ल में है? कार्टिलेज है सी शक्ल के घेरे बनाया होता है इस तरह से। ये इस तरह से सी शक्ल है, ये सी शक्ल है। सी शक्ल के क्या किए हुए? घेरे बनाए हुए हैं। अब ये अब अगर हम इसको पूरे घेरे बनाएंगे तो वो बनेगा इस तरह से। ये हमारे पास घेरे बन रहे हैं। ये ट्रैकिया के अंदर क्या है? घेरे बने हुए हैं। ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज के घेरे हैं। कभी आपने जानवर ज़िबा किया हो तो जब हम उसकी ये नाली निकालते हैं तो उसके अंदर से बिल्कुल इस तरह के बने होते हैं, वो ट्रैकिया ही होते हैं। अब इनका काम क्या है? ट्रैकिया के अंदर जो कार्टिलेज है ना, इनका काम इंतहाई जरूरी होता है। वो क्या होता है? अभी हमने सांस ली है, क्या हुआ है? जब हमने सांस बाहर निकाला है, तो ये जो हवा की नाली थी खाली हो गई है। जब ये खाली हुई तो इसके क्या अंदर जुड़ने का खतरा था, और जब हमने सांस अंदर खींचा है तो ये फूली है, और इसकी ज्यादा फूल जाने से इसके फटने का खतरा था। इन दोनों खतरों को क्लियर करने के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर कार्टिलेज बना दिया। ठीक हो गया। अब कार्टिलेज आ गया। कार्टिलेज क्या करता है? इसको सिकुड़ने से बचाता है, चाहे इसके अंदर हवा मौजूद हो या ना हो, इसको क्या करता है? सिकुड़ने से बचा देता है। ये हमारा हो गया जी, ट्रैकिया का भी हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद है ब्रोंकाई, ये हमारे पास है सीना। ठीक हो गया। अब जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया यहाँ से जा रहा है, इधर आगे ये दो में तकसीम हो गया। ठीक हो गया। ट्रैकिया सीने में दाखिल होने पर दो छोटे होने पर तकसीम हो जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। ये हमारे पास आ रहा है जी ट्रैकिया। ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास घेरे बनाया हुआ ट्रैकिया आ रहा है। ट्रैकिया आने के बाद ये जो ट्रैकिया एक आ गया इस तरफ और एक चला गया है इस तरफ। ये जो सीना है ना, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सारा क्या है? सीना है। ये मैं इसको रेस कर देता हूं। ये हमारे पास आ रहा है ट्रैकिया। ट्रैकिया में ये कार्टिलेज भी बना हुआ है। अब उसके बाद ये जो है ये आ जाएगा एक इधर और एक इधर। ये क्या है? ये है कि सीने में दाखिल होने पर ना ट्रैकिया दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है। इन नालियों को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। इन नालियों को कहते हैं, इन नालियों को कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक हो गया। ये दोनों क्या हो गए? ब्रोंकाई हो गए। ब्रोंकाई की समझ आ गई है। सीने में दाखिल होने पर ट्रैकिया दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई वाहिद ब्रोंकस कहते हैं। ठीक हो गया। अब इनके अंदर भी कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। इनके अंदर भी कार्टिलेज मौजूद होते हैं। अब क्या होगा जी? ब्रोंकाई अपनी जानिब के ना फेफड़े में दाखिल हो जाएगा। ये ब्रोंकाई क्या करेगा? यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बना हुआ फेफड़ा हमारे पास, ये तो क्या कर रहा है कि ब्रोंकाई अपनी जानिब के फेफड़े में दाखिल हो गया। ये हमारा ब्रोंकाई का भी हो गया क्लियर। ब्रोंकाई क्या है? जिस सीने में दाखिल होने पर ट्रैकिया दो छोटी नालियों में तकसीम हो जाता है, जिन्हें ब्रोंकाई वाहिद ब्रोंकस कहते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद ब्रोंक्यूल्स क्या है?
तो आ जाएगा जी ब्रोंकाई अपनी जानिब के फेफड़े में दाखिल होकर तकसीम दर तकसीम होकर बहुत बारीक नालियां बना देता है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंकाई आई, ये अंदर गई है, ये पहले थी मोटी, अब उसके बाद ये तकसीम होती जा रही है, होती जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये बारीक नालियों में तकसीम हो रही है। तो ये बारीक नालियां ना, इन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इधर भी बिल्कुल इस तरह ही होगा, ये भी ब्रोंकाई आई है, ये फेफड़ों में दाखिल हुई है और फिर तकसीम होकर बहुत बारीक बारीक नालियां बना देते हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब जिस तरह ब्रोंकाई तकसीम होकर बारीक होती जाती है ना, इसी तरह इनकी दीवारों से कार्टिलेज भी खत्म होता जाता है। यानी ब्रोंकाई में जाकर कार्टिलेज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कार्टिलेज कहां से शुरू हुआ था, लेरिक्स से शुरू हुआ था। लेरिक्स में भी कार्टिलेज था, ट्रैके में भी कार्टिलेज था, ब्रोंकाई में भी कार्टिलेज था। अब ब्रोंक्यूल्स में आकर क्या हो गया जी, कार्टिलेज खत्म हो गया। हमारा ब्रोंक्यूल्स का भी पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक हो गया। अब उसके बाद है एल्वियोलर डक्ट्स। अब एल्वियोलर डक्ट्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम कैसे होता है। ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम बहुत बारीक और छोटी ट्यूब्स में होता है जिन्हें एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। एल्वियोलर डक्ट्स क्या है कि ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम बहुत बारीक नालियों में होता है जिन्हें एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। एल्वियोलर डक्ट्स की बहुत थोड़ा लिखा गया हमारी किताब में, तो इसलिए मैं भी आपको थोड़ा बता रहा हूँ। अगर ज्यादा बताऊंगा तो फिर आपके दिमाग के ऊपर जोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल्वियोलर डक्ट्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम होता है जिनके अंदर, उन्हें एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। अब एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई क्या है, तो जी एल्वियोलर डक्ट्स हवाई थैलियों में खुलते हैं जिन्हें एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। एल्वियोलर डक्ट्स को हवाई थैली भी कहते हैं, हवाई थैली भी कहते हैं। फेफड़ों के अंदर ना हवा का तबादला जो होता है ना, वो एल्वियोलाई के जरिए ही होता है। अब ये एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलर डक्ट्स हवाई थैलियों यानी एल्वियोलाई के एक गुच्छे में खुलती है। एल्वियोलाई इंसान के जिस्म में गैसों के तबादले की सतह बनाते हैं। यानी जो गैसों का तबादला होता है ना, गैसों का तबादला होता है वो कहां पर होता है, वो जो खास जगह है ना वो है एल्वियोलाई। कहां पर होता है, एल्वियोलाई में होता है। ये सारे रास्ते थे और जहां पर जाकर रास्ता तब्दील होता है, ये गैस तब्दील होती है, वो हमारे पास है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का टॉपिक क्लियर हो गया कि एल्वियोलाई क्या होती है, हवाई थैलियां होती हैं इंसान के अंदर, यहाँ पर ही तब्दील होता है, हवा तब्दील होती है। उसके बाद है एल्वियोलाई, एल्वियोलस। एल्वियोलस एक थैलीनुमा साख्त है। एल्वियोलस क्या है, एल्वियोलस एक थैलीनुमा साख्त है। इसकी दीवारें एपिथेलियल सेल्स के सिर्फ एक ही तह पर मुश्तमिल होती हैं और कैपिलरीज का एक जाल इसको घेरे होता है। ये 4-5 हैं, ये बिल्कुल मुख्तसर लिखे गए हैं किताब के अंदर। इनमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो हमारे पास है एल्वियोलस, एल्वियोलाई, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉन्ग क्लियर करना होगा तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इन पॉइंट्स के बाद एंड पे थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि गैस फेफड़ों के अंदर किस तरह जाएगी और किस तरह आएगी। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जो हमारी हवा होती है वो दिल से जाएगी फेफड़ों में, ठीक हो गया। अब सबसे पहले दिल में कौन सी हवा है, दिल में है जो ऑक्सीजन के बगैर वाली डीऑक्सीजनेटेड गैस, ठीक हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हवा। अब दिल से डीऑक्सीजनेटेड हवा को कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया जी, हवा को लेके गई है फेफड़ों में। दिल से ऑक्सीजन के बगैर यानी डीऑक्सीजनेटेड हवा को पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों में लेके गई है। अब फेफड़ों में पहुंच करना पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी आर्टरीज और कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है। तकसीम होने के बाद अब ये जो आर्टरीज है ये क्या करती हैं, ये एल्वियोलाई के गिर्द ना गुलाब बना लेती हैं। यानी ये दोनों क्या लेती हैं, एल्वियोलाई के गिर्द गिलाफ बना लेती हैं। अब गिलाफ के मिलने से ना कैपिलरीज और आर्टरीज वेन्यूल्स में तब्दील होती हैं। वेन्यूल्स के मिलने से पल्मोनरी वेन बनती है। समझ आइए, दिल में कौन सी हवा है, ऑक्सीजन के बगैर। यहां से पल्मोनरी वेन में कौन सी है, ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन कैसे इसमें ऐड हुई है, दिल से भी ऑक्सीजन के बगैर बनी हवा को कौन लेके आया है, पल्मोनरी आर्टरी। कहां लेके आई है, फेफड़ों में। दिल से फेफड़ों में हवा पहुंच गई है, कौन सी हवा पहुंची है, ऑक्सीजन के बगैर वाली, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए पहुंची है। अब यहां पर पहुंचने के बाद ना पल्मोनरी आर्टरी आर्टरीज और कैपिलरीज में तकसीम हो गई है। अब इन कैपिलरीज ने क्या किया है कि फेफड़ों में पहुंचने के बाद एल्वियोलाई की गर्दना गुलाफ बना दी है।
अब उस गुलाफ के बनने से ये किस में तकसीम होते हैं, वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स में तकसीम होती हैं। अब वेन्यूल से पल्मोनरी वेन्स बनती हैं जो वापस दिल की तरफ लेके जाती हैं ऑक्सीजन वाली हवा। इस तरह से हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। 10th क्लास का दूसरा टॉपिक था इंसान में गैसों का तबादला, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस यही है वो जो पुरानी बातें हैं जी। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये हो बस यार, इसे समझ ही लिया करो, इतनी बहुत है, समझ आ गई है।